मेरे साथ योगी सरकार में एक अहम कद्दावर मंत्री और पिछड़ी जाति आजकल सबसे बड़ी जाति बन गई है राजनीतिक लिहाज से, सबसे ज्यादा अहमियत है, उसके बड़े चेहरा ओम प्रकाश राजभर मेरे साथ हैं। पर राजभर साहब एक चीज बताइए, चुनाव यूपी में सभाएं कर रहे हैं आप, बिहार में सीतामढ़ी में पाए गए, नवादा में। देखिए, चुनाव की तैयारी लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोगों को ये जानकारी हो गई कि ये सीटें खाली हैं, चाहे वो मजमा हो, कटेहरी हो, मिल्कीपुर हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे मीरापुर, 10 सीट पर जो खाली हुई, हमारी पार्टी, अपना संगठन, हम लोग बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे हम लोग काम करके एक एक विधानसभा में 2-2, 3-3 सभाएं हम लोग कार्यकर्ताओं की करके सबको लगा दिए। उसके बाद समय समय पर हम लोग सभा वहां भी करते रहते हैं। और बिहार हम 20 साल से काम कर रहे हैं, वहां 38 जिले हैं। मतलब इन 10 सीटों पर 9 पर चुनाव हो रहा है, आपने लगा दिए, कार्यकर्ता लगा दिए या आप बर्फ में लगा दिए गए? नहीं, हम खुद नहीं रहा कोई। नहीं, हम खुद लगे हैं, हम खुद ठंडे बस्ते में लगा दिए गए? नहीं नहीं, आज हमारा कार्यक्रम 6 गो कार्यक्रम खुद कटेहरी में है। हमारे जो नेता हैं अरविंद राजभर, उनके कार्यक्रम 6 गो आज लगे हुए हैं। राधिका पटेल का कार्यक्रम लगा हुआ है, राजमती निषाद का लगा हुआ है, अर्चना विश्वकर्मा का लगा हुआ है। हमारे कम से कम बता रहा हूं कि 55 कार्यकर्ता नेता जो ए और बी ग्रेड के हैं, वो आपके मजमा। अच्छा, नेता में भी वो वर्गीकरण होता है? अरे भाई, कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा करता है। तो जो राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, मंडल के नेता हैं, जिले के नेता हैं, तो कैटेगरी बनी है ना। तो जो हम कैटेगरी टॉप की मानते हैं वो ए ग्रेड की, बी ग्रेड का जो हमारा प्रदेश का नेता है, जो राष्ट्रीय नेता है, तो ए और बी को दोनों को घटकों में भी एक ग्रेडिंग होती है कि भाई जो घटक दल हैं, सहयोगी हैं, वो ए ग्रेड का कौन सा, बी का कौन सा, सी का कौन सा, डी का, वो चलता रहता है। आजकल कौन सी ग्रेडिंग है आपकी? बीजेपी हम लोग छोटी आपको कैसे ग्रेड कर रही है? ए ग्रेड में है बीजेपी के आप, बी में है, सी में है, नहीं, डी हम में? छोटी पार्टी हैं। कौन से ग्रेड में? हम मत पिछड़ों की राजनीति करते हैं। हाँ, जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक है, जिनको कांग्रेस ने लूटा, सपा ने लूटा, बसपा ने लूटा, और बीजेपी ने खामोश करा दिया। नहीं, बीजेपी के साथ आने के बाद देखिए, ईमानदारी की बात है, अलग अलग मंचों पर चाहे जो भाषण दे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पहला हमको पसंद है कि जो आयुष्मान कार्ड बना, 5 लाख रुपया गरीब को जब बीमार होता है, ऑपरेशन इलाज कराना होता है, तो खेत बेचता है या रेहन रखता है या सूती रुपया लेता है, उससे निजात उसको मिली। ये इसको कोई नकार नहीं सकता है। दूसरा, उनका विजन जो हम लड़ाई आज 22 साल से लड़ते हैं, महिलाओं को आरक्षण, लोकसभा और राज्यसभा से राजनीति में मोदी जी ने पास वो आरक्षण दे तो दिया, कानून बन गया, लागू कब होगा? कब 9 मन तेल होगा? कब राधा नाचेगी? नहीं, 5 साल में, 5 साल जो हम लोग। अच्छा, आपको बता दी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन? आपने जानकारी है, हमें तो नहीं बताया। 2029 तक वो होने वाला है। और हम अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 7.5 साल में, पर वो तो परिसीमन भी होना है 2026 में, उससे पहले अभी तो चुनाव आयोग का काम है। जनगणना कराने का औपचारिक ऐलान तो सरकार करने को तैयार नहीं। 21 में होनी थी, चलो 21-22 में कोरोना था, 23 में कराते, 24 में कराते, अब भी नहीं बता रहे। जातिवार जनगणना हम आपको आपके मंच पे कह रहा हूं, एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में देश की जातिवार जनगणना होगी। ये वो राम मंदिर वाला काम हो रहा है क्या? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बन गया ना, वो तो बन गया, 20 साल बाद बना, तो 20 साल बाद नहीं, 20 साल बाद जातिगत जनगणना होगी, जिसकी पैरवी आप करते हैं। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। हाँ, आज आवश्यकता उसकी बढ़ रही है। जैसे महिला आरक्षण लागू हुआ तो चर्चा शुरू हो गई कि जनगणना होनी चाहिए, परिसीमन होना चाहिए, आवश्यकता बढ़ने लगी तो उसका काम अब शुरू होने जा रहा है। तो इसी बार हो जानी चाहिए ना जातिगत जनगणना? है क्या, एक कॉलम ही तो बनाना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली एक कॉलम बनाना है। अच्छा, अब जैसे कि ऐसी जातियां हैं जो आज भी नेता लोग नहीं जानते। जैसे अगर पूछा जाए कचेर, तो कहेगा ये कहाँ पाए जाते हैं? एक कचेर जाति है। और आपके बंजारा है, बहेलिया है, सपेरा है, आपका अररिया है, रजवार है, राजवंशी है, राजधोप है, जानते नहीं लोग।
बिल्कुल नहीं नहीं, ये यू आर हिटिंग द नेल ऑन दी हेड राजभर भाई, आप सही बात कह रहे हैं, पर सरकार जानती है दरअसल। नहीं, सरकार तो जानती नहीं है। वो नहीं, ये भी पता होना चाहिए दर्शकों को, जानती कैसे है, क्योंकि पिछड़ा आयोग एक बना जी है ना, और ताल ठोकी जी बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, जी हमने पिछड़ा आयोग बनाया, 13 एक्सटेंशन उसे दी गई, जी रोहिणी आयोग को, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सुपुर्द भी कर दी गई पिछले साल, पर उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। उस पे समीक्षा हो रही है। अच्छा, समीक्षा। हाँ, समीक्षा होके ही कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसकी समीक्षा होती है, तब वो सार्वजनिक होती है। ओ अब पहले ही कह दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।